बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कैलकुलस चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का हम डिस्कस कर रहे थे और उसके हमने 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट की जानिब चलते हैं। उसकी स्टेटमेंट भी वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कहता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करो थ्रू पॉइंट्स उसने दिए हुए 5 -1 4 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। वो कहता है कि परपेंडिकुलर ये फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करो जो पास कर रहा है पॉइंट 5 -1 एंड 4 और परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। वो कहता है कि ये परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स कौन कौन से दो प्लेन्स पर भी ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है। x + y - 2z - 3 = 0 एंड 2x - 3y + z = 0। तो ये दो प्लेन्स हैं, इस पे ये क्या परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट से ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है। आप इक्वेशन ऑफ प्लेन बना के दो। ये असल में बात है, ये दो प्लेन्स हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है जी, ये इस पे क्या है जी, इन दो प्लेन्स पे क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो प्लेन है, ठीक है। तो सिंपल आप इसका सोल्यूशन देखें, इंतहाई आसान है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने इक्वेशन और रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आपने निकालनी है वो आपने लिख ली जनरल, ax + by + cz + d = 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैंने a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है और d निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके नॉर्मल वेक्टर जो रिक्वायर्ड हमने प्लेन लिखा है, ये जो होता है x के साथ, y के साथ और z के साथ जो होते हैं, इनको हम नॉर्मल वेक्टर से डिनोट करते हैं जो कोफिशिएंट होते हैं। तो n = ai + y bj यूनिट वेक्टर + ck यूनिट वेक्टर। ai यूनिट वेक्टर, bj यूनिट वेक्टर एंड ck यूनिट वेक्टर आर द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। अब उसने एक और बात बताई है क्वेश्चन में कि ये जो पॉइंट है 5 -1 4 ये इससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है, रिक्वायर्ड प्लेन से। तो हमने ये जो पॉइंट है ये आपने x y और z की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। जब पुट की तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, 5a - b + 4c + d = 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक हो गया। आगे जी उसने खुद क्वेश्चन के अंदर हमें बताया कि ये जो प्लेन है ये क्या परपेंडिकुलर है टू द रिक्वायर्ड टू प्लेन्स पे। दो प्लेन्स जो उसने खुद दिए हुए हैं टू द गिवन टू प्लेन्स, ठीक है। तो उन पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। हमारे पास उसने खुद बताया हुआ है कि x + y - 2z - 3 = 0। एक ये प्लेन है और एक जो क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है 2x - 3y + z = 0। इन दो प्लेन्स पे ये क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है। तो इसके भी फिर इन दोनों के भी डायरेक्शन रेशियो फिर निकालो, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियो का फिर हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, =0 रखेंगे, ठीक है। और वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे और डी की, और दोबारा हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। बस सिंपल ये करना है हमने। तो सबसे पहले तो हम इसके नॉर्मल वेक्टर निकालने लगे हैं जो रिक्वायर्ड टू प्लेन। पहला जो हमारे पास है जी x + y - 2z - 3 = 0। यहाँ से हमने नॉर्मल वेक्टर n1 का नाम रख लिया, डायरेक्शन रेशियो जो हम निकालेंगे। ये जो x के साथ कोफिशिएंट होता है उसको लिखते हैं y के साथ और z के साथ। x के साथ है 1 है तो i यूनिट वेक्टर आ जाएगा, y के साथ भी 1 है तो +j यूनिट वेक्टर, और z के साथ है -2 तो -2k यूनिट वेक्टर। ये आ गई जी नॉर्मल वेक्टर इक्वेशन नंबर जो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो दो दी हुई हैं, पहली इक्वेशन ऑफ प्लेन से हमने निकाल लिया। अब दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन जो उसने दी हुई है वो क्या जी, 2x - 3y + z = 0। तो वहाँ से हमने नॉर्मल वेक्टर निकाला फिर सिंपल। तो वो नॉर्मल वेक्टर उसके x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या जी 2i आ जाएगा, y के साथ है -3j और प्लस z के साथ क्या जी 1 है तो ये आ जाएगा +k यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास आ गए जी दो नॉर्मल वेक्टर इन दो रिक्वायर्ड गिवन प्लेन्स से, और एक हमने खुद निकाला हुआ है रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इन इसका डॉट प्रोडक्ट मैं इसके साथ भी लूँगा और इसका डॉट प्रोडक्ट मैं
एन टू के साथ भी लूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन्स है ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये इन दो प्लेन्स पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन फिर कंडीशन, तो वही जो मैंने आपको बताया। तो हम फिर इसका जी डॉट प्रोडक्ट लेने ने एन रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है एन वन पर भी, जो दो गिवन प्लेन्स पे हैं। तो एन डॉट एन वन इक्वल टू ज़ीरो। तो एन की वैल्यू जो आपको हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में बताई है वो वाली वैल्यू, उसका डॉट प्रोडक्ट इस वे एन वन के साथ आपने लिया। तो ये डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस टू सी इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह एन जो है वो परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड जो है वो सेकंड प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट फिर इक्वल रखा ज़ीरो के, एन डॉट एन टू इक्वल टू ज़ीरो। तो एन की वैल्यू लिखी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और एन टू की वैल्यू आपने लिखी सिंपल। तो ये जो आपके पास गिवन है जो आपने बनाई हुई है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपके पास आ जाएगा टू ए माइनस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दो इक्वेशन का यूज़ करके वही इन दोनों को चाहे आप सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, चाहे आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के वो जो हमने जो जैसे लिखते होते हैं उस तरह लिख के आप इसको सॉल्व करें और वैल्यू लेके आएँ। तो हमने फिर उसी 3 और 4 को सॉल्व किया। जब ए लिखते होते हैं तो फिर एक ही छोड़ देते हैं और बाकी बी और सी की वैल्यू लिखते होते हैं। तो बी के साथ है 1 और सी के साथ क्या है -2, तो 1 -2 आ जाएगा। फिर उसके बाद जी देखें फिर माइनस बी फार्मूले का फिर मॉड, फिर उसके बाद जी बी वाला आप छोड़ देंगे, सही है। तो ये 1 -2 आ जाएगा और इधर से 2 और 1 आ जाएगा, सही हो गया। उसके बाद जब सी वाला हम लिखते होते हैं तो फिर सी वाला जो है वो आप छोड़ देते हैं कोफिशिएंट, और आपके पास बाकी रह जाते हैं ए प्लस बी, इसके साथ 1 और इसके साथ भी 1 है, और इधर 2 और -3 और 2 और -3 आपने लिख लिया। फिर ए वर सिंपली मतलब डिटर्मिनेंट ओपन किया तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके ए ओवर 1 इज़ इक्वल टू बी बाई 1 इक्वल टू सी बाई 1। तो यहाँ से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा जी, ये यूजिंग दीज प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने डी भी निकालना है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने पॉइंट्स पुट किए थे, तो वहाँ से हमने इक्वेशन बनाई हुई है एक। तो वो जो इक्वेशन आपने बनाई है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें ए बी और सी की हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। जब वैल्यूज़ आपने पुट की तो आपके पास डी फिर निकल के आ गया जी -8, सही हो गया। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ए बी सी, ये वैल्यू और ये जो डी की वैल्यू, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आपने इक्वेशन नंबर 1 रखी हुई है, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जी आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जी -8 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू गिवन 2 प्लेन्स। तो ये इसका जी सिंपल सा आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान से इसके कंसेप्ट थे। आगे जी क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट में वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल के दो, ईच ऑफ हुज पॉइंट, वो कहता है कि ईच ऑफ हुज पॉइंट, जिसके पॉइंट्स के हैं, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी। कहता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करके दो जिसमें ये दो जो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स, ये जो जो उसने रिक्वायर्ड प्लेन हमें दी है उसके पॉइंट्स से, ठीक है। तो ये आपने निकालना है जी। तो सिंपल हम इस फिगर से हम देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या जी, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है, सही हो गया। तो ये ए पॉइंट्स और ये बी पॉइंट्स, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर है क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है, एक जैसा है, जो इस प्लेन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों का फिर डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वी डिस्टेंस है। तो अब हम देखें, ये उसी तरह एक हमने इस तरह का पहले भी क्वेश्चन किया था। तो सिंपल उसी तरह हमने फिर क्या किया जी, पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स हैं हमने वो लिख लिए। ए हमारे पास क्या है जी 2 -1 एंड 1, और बी क्या 3 1 एंड 5, ये उसने खुद हमें क्वेश्चन में बता दिया है।
अब मैं क्या करने लगा हूँ, क्योंकि ये दो पॉइंट्स इन दोनों का डिस्टेंस का इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इट शुड बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए भी फिर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका फिर नॉर्मल डायरेक्शन रेशो हमने निकाले। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते होते हैं, नॉर्मल वेक्टर जो है आप निकालते हो इनको डायरेक्शन रेशो भी हम बोलते हैं। तो ए बी पे नॉर्मल वेक्टर आपने निकाला तो वो क्या होता है बी माइनस ए। तो बी में से ए की वैल्यूज़ को माइनस किया, आपके पास आ जाएगा i+2 j+4 के यूनिट वेक्टर। ये आपके पास आ गए जी नॉर्मल वेक्टर। अब ये तो आ गए इन दो पॉइंट्स पे नॉर्मल वेक्टर जो डायरेक्शन रेशो आपने निकाली। अब ये जो है पॉइंट्स हैं ये इस प्लेन को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर। तो मिड पॉइंट्स फिर इसके निकाले, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाया x1 + x2/2 y1 + y2/2 z1 + z2/2। तो सिंपल मतलब इन दो पॉइंट्स पे मिड पॉइंट्स आपने फार्मूला लगा लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 + 3/2, ठीक हो गया। फिर -1 + 1/2, फिर आ जाएगा 1 + 5/2। तो सिंप्लीफाई किया तो 5/2, 0, 3। तो ये आपके पास जी मिड पॉइंट इसका निकल के आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है। तो वो फार्मूला क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, a × x - x1। ये फार्मूला फिर आपने लगाना है a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। ये जो फार्मूला है ये आपने लिखना है जी, ठीक है। ये फार्मूला सिंपल हमने लगाया क्योंकि अब नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट्स उसने हमें दिए हुए हैं और डायरेक्शन रेशो जो हमने निकाली इनको यूज़ करके आपने इस फार्मूले में वैल्यू, अब ए बी सी की क्या वैल्यू है ये जो आपने ख़ुद निकाली है डायरेक्शन रेशो 1 2 4, ये ए है, ये बी है और ये सी की वैल्यू आ गई। और ये जो मिड पॉइंट्स है ये x1 और y1 और z1 की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इनको जस्ट इस फार्मूले में क्या किया उसने पुट कर दिया। जब पुट किया तो 1 इंटू क्या आ जाएगा x - 5/2 + 2 इंटू y - 0 + 4 इंटू z - 3 = 0। फिर इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया आपने। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा x + 2 y + 4z - 5/2 -12 = 0। फिर 2 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। फिर उसके बाद आपके पास क्या आया 2x। फिर उसके बाद थोड़ी सी आपने और सिंप्लीफिकेशन की तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2x + 4y + 8z - 29 = 0। तो ये जो है जी इसका क्या आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इन पॉइंट्स पे क्या जी जो पॉइंट्स जो उसने दिए थे ए बी उन पे क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और वहाँ से हमने ये पॉइंट्स को यूज़ किया और वहाँ से आपने सिंपल क्या किया कि क्योंकि इक्वी डिस्टेंस था तो आपने सिंपल नॉर्मल वेक्टर निकाले और इनका मिड पॉइंट निकाला और उनको जस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है उस पर आपने वैल्यू पुट की और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वो क्या कहता है कि फाइंड एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करके दो, ठीक है। वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट, उसने कुछ पॉइंट दे दिए हैं 3 - 2 5, ठीक है। वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करो जो पास कर रहा है इन पॉइंट्स पे 3 - 2 एंड 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। आगे उसने कुछ बताया कि वो कहता है कि एंड परपेंडिकुलर भी है कुछ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइंस उसने दे दिए हैं x = 2 + 3t, y = 1 - 6t, ये सिमेट्रिक फॉर्म में उसने दे दी। z = -2 + 2t। तो वो कहते हैं कि आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करके दो जो पास कर रहा है इस पॉइंट्स पे और परपेंडिकुलर है जो गिवन लाइन जो उसने दी हुई है। तो हमने फिर उसी तरह लिखा कि सॉल्यूशन में देखें जी गिवन दैट रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो पासिस थ्रू द पॉइंट्स। उसने हमें क्या बताया हुआ है
कि 3 -2 एंड 5 और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस जो हैं वो हमने लिख ली जो उसने खुद क्वेश्चन में हमें दी हुई हैं। x इज इक्वल टू 2 + 3t, y इज इक्वल टू 1 - 6t एंड z इज इक्वल टू -2 + 2t। अब जी क्या किया कि हमने सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो ये सारी सिमेट्रिक फॉर्म है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये जो आपके पास है इनको डायरेक्शन रेशियो हमने कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x के साथ क्या है जी 3 और y में क्या है जी -6 और z में क्या है 2, ठीक है। तो ये क्या आ गई डायरेक्शन रेशियो, इन्हीं को हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल वेक्टर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फिर a b c की वैल्यू आपके पास आ गई, a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू -6 एंड c इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब आपने क्या किया, वही जो फार्मूला मैंने ऊपर आपको बताया कि a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 एंड z प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0 जनरल वो फार्मूला लिखा। और इस क्योंकि उसने ख़ुद बताया था कि ये जो प्लेन है वो क्या पास कर रहा है थ्रू दिस पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। तो गिवन लाइंस से हमने क्या किया, डायरेक्शन रेशियो निकाली, नॉर्मल वेक्टर निकाले, ठीक है। और क्या किया आपने, ये जो आपने ये लिख लिया जी, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स उसने क्या दिए थे जी 3 -2 एंड 5 हैविंग डायरेक्शन रेशियो a b एंड c, a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू -6 एंड c इज़ इक्वल टू 2। तो आपने वो जस्ट उस फार्मूले में वैल्यू पुट की जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो a की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3 और x1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। a इंटू मतलब a इंटू एक्स माइनस x1 वो जो इक्वेशन बनेगी a इंटू एक्स माइनस x1, ये फार्मूला इसमें आपने पुट करने b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो a की जगह आपने क्या पुट किया जी, ये वैल्यू, ठीक है। b की जगह ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। ये सिंपल इस फार्मूले में हमने क्या की है, वैल्यूज़ पुट की हैं। पुट करने के बाद आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो गए 3x - 9 -6y -12 प्लस 2z -10 इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x - 6y प्लस 2z -31 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था उसने हमें दिया। आगे जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंतहाई आसान है। इसमें वो क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट को हम चलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कि फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब वो कहता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन बना के दो। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, मैंने आपको स्टार्ट में इस एक्सरसाइज से पहले आपको मैंने डिटेल से ये सारे बेसिक बातें बताई हुई हैं। उनको आपने फ़र्स्ट लेक्चर को लाजमी आपने सुनना है, तभी आपको ये नेक्स्ट जितने भी लेक्चर हैं इनकी समझ आएगी। तो फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो प्लेन की वो कहता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल के दो ऑफ द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स। कहता है कि उसमें पॉइंट्स कौन से कंटेन कर रहे हैं, 2, 4, -3। आगे उसने क्या कहा कि दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी है। वो क्या है जी, एक उसने प्लेन की इक्वेशन दे दी है 3x प्लस 3y माइनस 7z इज़ इक्वल टू 0। तो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। जो पॉइंट्स कौन से कंटेन कर रहे, पास कौन से पॉइंट्स कर रही है वो जी 2, 4 एंड -3 एंड दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन जो प्लेन है उसने क्या दिया हुआ है 3x प्लस 3y माइनस 7z इज़ इक्वल टू 9। ये उसने हमें खुद बता दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमें बातें बताई वो हमने लिख ली। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज़ परपेंडिकुलर जो उसने हमें दिया वो क्या है 3x प्लस 3y माइनस 7z इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से फिर हमने क्या कर ली, डायरेक्शन रेशियो मतलब नॉर्मल वेक्टर आपने निकाल लिए 3, 3 आ जाएगा। मतलब x के साथ जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, y के साथ जो होता है उसे b और c, z के साथ भी हम जानते हैं c। तो ये a आपके पास आ गया जी 3, b आपके पास आ गया 3 और c आपके पास आ गया
-7। तो ये डायरेक्शन रेशो भी है और यही क्योंकि इसी को हम नॉर्मल वेक्टर भी कहते हैं। तो ऑफ द प्लेन, सो डायरेक्शन रेशो ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन जो है उसने हमें रिक्वायर्ड जो है दिया हुआ लाइन वो क्या है जी, 3 3 एंड -7। सही हो गया। अब आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन आपने बनानी है, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया जी, सिंपल फिर आपने वही पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने बनानी है। तो इसके लिए फिर वो आपने लिखा जी, नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थ्रू, जो उसने पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं स्टेटमेंट में 2 4 एंड -3, और हैविंग डायरेक्शन रेशियो जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन से निकाले हैं वो क्या है जी, 3 3 -7। तो आपने वो फार्मूला आपको मैंने बताया था कि पैरामीट्रिक वाला कौन सा होता है, x माइनस सिमेट्रिक फॉर्म जो होती है वो क्या है, x माइनस x1/a, फिर इज इक्वल होता है जी y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c इज इक्वल टू t। तो ये वैल्यूज़ जो हैं जस्ट इस फार्मूले में क्या की हैं, हमने पुट कर दी। तो x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा, ये जो उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 आ गया, ठीक है। y माइनस y1 की जगह क्या आ गया, 4, और z माइनस z1 की जगह आपके पास क्या आ गया, -3 तो ये माइनस माइनस +3 आ जाएगा ओवर a। x माइनस x1 और a है ना, तो a की जगह क्या आ जाएगा जी, ये 3, b की जगह क्या आ गया, ये 3, ठीक है। और c की जगह आपके पास क्या आ गया जी, -7 इक्वल टू t रखा, तो ये आपके पास क्या आ गई, सिमेट्रिक फॉर्म। तो इसी को हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म बनाने के लिए फिर इसको इक्वल कंपेयर कर लिया t के, इसको t के इक्वल कंपेयर कर लिया, इसको भी t के। तो आपके पास रिक्वायर्ड सिमेट्रिक पैरामीट्रिक फॉर्म फिर क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 2 + 3t, y इज़ इक्वल टू 4 + 3t एंड z इज़ इक्वल टू -3 -7t। तो ये इसकी क्या आ गई जी, रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द अबव लाइन। तो ये इसका जी सिंपल सा क्वेश्चन था जो इसका आंसर है। आगे देखें जी, आगे भी एक क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें वो क्या कहता है कि फाइंड राइट, इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, राइट इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स। वो कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स निकाल के दो, हुज डिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस क्या है, फ्राम द ऑरिजिन इज 7। कहते हैं कि उसका डिस्टेंस जो है ना ऑरिजिन से 7 है। आप इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ द प्लेन निकाल के दो। फाइंड दोज मेंबर, आगे उसने क्या बताया कि फाइंड दोज मेंबर ऑफ द फैमिली। वो कहता है कि फाइंड दोज मेंबर ऑफ द फैमिली विच आर पैरेलल टू द प्लेन। वो कहता है कि जो आप दोज मेंबर ऑफ फैमिली आप निकालोगे, फाइंड करके दोगे, वो पैरेलल टू द प्लेन, क्या एक प्लेन पर वो क्या है, पैरेलल हैं, x + y + z + 5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो आप जानते हो, ये क्या होता है फार्मूला, Lx + My + Nz इज़ इक्वल टू p। अब उसने खुद बताया है कि ये जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से ये क्या है, 7 है, तो वो हमने p की जगह फिर पुट कर दिया, तो p इज़ इक्वल टू 7। तो आपके पास क्या आ जाएगा, Lx + My + Nz इज़ इक्वल टू 7। Lmn कौन से होते हैं, क्या होता है, जिसको हम डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख ली ऑल प्लेन्स पर इन नॉर्मल फॉर्म में, और इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन जो उसने दिया वो क्या है, x + y + z + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + y + z इज़ इक्वल टू ये 5+ और इधर जाके -5 हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, 1 1 एंड 1, उनका आपने क्या करना है, मतलब a² + b² + c² किया आपने, ठीक है। तो उनका स्क्वायर रूट लेके इस पे क्या कर लिया, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन पे क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएगा, 1² + 1² + 1² का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा +(-√13) आ जाएगा, +(-√3) आ जाएगा। इसको आपने फिर क्या करना है कि डिवाइड कर देना है इस जो आप गिवन प्लेन जो उसने दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, सिंपल इस पे डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट +(-3) को।
तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फिर क्या आ गया जी, एक्स ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, वाई ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, जी ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 3। तो सिंपल फिर क्या किया, प्लस वाले अलग कर लिए और माइनस वाले अलग कर लिए। तो एक्स ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस जी ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा माइनस 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, और दूसरा आ जाएगा माइनस एक्स बाई स्क्वायर रूट 3 माइनस वाई बाई स्क्वायर रूट 3 माइनस जी बाई स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें उसने खुद बताया है कि प्लेन जो क्या है ये पैरेलल है टू वन, जो हमें हमारे पास जो फैमिली ऑफ प्लेन जो उसने हमें हमारे पास है ये वाली एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी वाला जो है। तो प्लेन इज़ पैरेलल टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पैरेलल है, हैज़ नॉर्मल वेक्टर विद डायरेक्शन कोसाइन। फिर तो ये हमारे पास फिर क्या आ गए, ये जो है प्लेन जो उसने खुद बताया था कि पैरेलल है, ठीक है, टू 1, सही हो गया ये 1, एंड हैज़ नॉर्मल वेक्टर विद डायरेक्शन कोसाइंस। तो इनके फिर हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। ये जो एक्स के साथ है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। ये जो हमने बताया कि प्लेन जो है वो पैरेलल है टू 1, ठीक है, एंड नॉर्मल वेक्टर विद डायरेक्शन कोसाइन। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन इसके निकाली इक्वेशन 2 से, -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 -1 ओवर स्क्वायर रूट 3, और या फिर ये यहाँ से निकाल लो, ये क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो उसने खुद बताया था कि हेयर टू सेट्स ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन। तो ये फिर हमारे पास क्या बन गए, दो फैमिली ऑफ प्लेन बन गए ना, पैरेलल टू द प्लेन 1। तो सो दीज मेंबर्स आर, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, ये जो डायरेक्शन कोसाइन इनको आपने लिख लेना है, ये जो आपके पास आई हैं इन वैल्यूज़ को जस्ट आपने इस इक्वेशन में जहाँ पे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी इज़ इक्वल टू 7 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे ये एल एम और एन की जो आपने वैल्यू ले के आए हैं सिंपल इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी, ये फर्स्ट यहाँ से ये क्या बनेगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 एक्स -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 वाई -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 जी इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये एल एम और एन की वैल्यू है, जस्ट मैं उसमें पुट कर रहा हूँ, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू जी इज़ इक्वल टू 7। तो ये आपके पास क्या आ गए, जो फैमिली ऑफ ऑल प्लेन्स है जिनका डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या है 7 है। तो ये आपके पास जी रिक्वायर्ड आंसर आ गए। तो इस तरह हमारे इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए।